ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आपसे कोई कहे कि समंदर पार करते ही आपकी गरीबी, आपकी बेरोजगारी पल भर में खत्म हो जाएगी, तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे? हो सकता है हाँ, हो सकता है नहीं। सोचिए अगर इसी एक उम्मीद में हजारों लोग, जिनमें हाथ में 2-2 महीने के मासूम बच्चे लिए माएं भी शामिल हों, उफनती लहरों में कूद पड़े और फिर जो सामने आए वो उम्मीद नहीं बल्कि सिर्फ चीखें, भगदड़ और मौत हो। जी हाँ, उत्तर अफ्रीका के मोरक्को और स्पेन के एक छोटे से हिस्से स्यूटा की सीमा पर कुछ ऐसा ही दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। एक झूठी अफवाह ने 60,000 लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी और देखते ही देखते 70 से ज्यादा इंसानों की जान चली गई। आखिर क्या थी वो एक अफवाह और क्यों यूरोप जाने की चाहत में लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं? आइए शुरुआत से समझते हैं इस दर्दनाक कहानी को। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक जगह को समझना बेहद जरूरी है। अफ्रीका के उत्तर में एक देश है मोरक्को, और मोरक्को की जमीन से बिल्कुल सटा हुआ स्पेन का एक छोटा सा इलाका है जिसे स्यूटा कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि अफ्रीका की जमीन पर स्पेन का इलाका कैसे? दरअसल स्यूटा स्पेन का एक स्वायत्त शासी यानी ऑटोनोमस क्षेत्र है। यानी कहने को तो ये अफ्रीका महाद्वीप पर है, लेकिन यहाँ कानून और सरकार यूरोप की चलती है। इसी वजह से अफ्रीकी देशों में रहने वाले गरीब, बेरोजगार और तंगहाल युवाओं के लिए स्यूटा को यूरोप का दरवाजा कहा जाता है। लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने किसी तरह स्यूटा में कदम रख दिया तो वो यूरोप पहुंच गए और उनकी किस्मत बदल जाएगी। मोरक्को और स्यूटा के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा और थोड़ा सा समंदर है। इसी 10 किलोमीटर के फासले को तय करने के लिए लोग रोज अपनी जान हथेली पर लिए घूमते हैं। अब आते हैं उस दिन पर जब सब कुछ बदल गया। अचानक मोरक्को के इलाकों में एक खबर जंगल की आग की तरह फैली। खबर क्या थी? मानव तस्करों यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने स्पेन के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को जानबूझकर गलत तरीके से फैलाया। उन लोगों ने कहा, स्पेन की कोर्ट का नया नियम आया है, जो भी इंसान समंदर के रास्ते स्यूटा में घुस जाएगा, स्पेन सरकार उसे बिना सुनवाई किए वापस मोरक्को नहीं भेज सकती। सोचिए, जो लोग सालों से गरीबी से जूझ रहे थे, उनके लिए तो ये किसी लॉटरी की तरह था। उन्हें लगा कि बस एक बार समंदर पार करना है, फिर तो स्पेन की सरकार उन्हें रख ही लेगी। और फिर क्या हुआ? लगभग 60,000 मोरक्को वासी स्यूटा के तारा जाल तट की तरफ दौड़ पड़े। न रास्ते का होश, न समंदर के गहरे पानी का डर। 60,000 लोगों का सैलाब जब एक साथ तट की तरफ बढ़ा तो वहां का मंजर देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। समंदर के किनारे जो हुआ वो किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। हजारों लोग एक साथ पानी में कूद पड़े। कोई तैर कर जाने की कोशिश कर रहा था तो कोई हवा भरे टायरों के सहारे। सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला मंजर तो वो था जब औरतें अपने 2-2 महीने के मासूम बच्चों को सीने से चिपकाए ठंडे पानी में उतर रही थी। उन्हें पता था कि खतरा कितना बड़ा है, लेकिन गरीबी का खौफ शायद समंदर के खौफ से ज्यादा बड़ा था। लेकिन सामने स्पेन का प्रशासन और सेना मुस्तैद थी। उन्होंने सीमा को पूरी तरह सील कर दिया। भारी अव्यवस्था फैल गई। पानी के बीचों बीच भगदड़ मच गई। जो लोग तैर नहीं पाए वो पानी में डूबने लगे। जो लोग किनारे पर थे वो एक दूसरे के नीचे कुचले गए। चीख पुकार के बीच उम्मीदों का वो सफर मौत का रास्ता बन गया। स्पेन की सेना ने सख्ती दिखाई और लगभग 48,000 लोगों को सीमा से ही वापस मोरक्को खदेड़ दिया गया। जो कुछ लोग अंदर घुसे भी, उन्हें जमीनी रास्ते से वापस भेज दिया गया। 2 अगस्त को जब स्पेन सरकार के प्रतिनिधि मिगुएल एंजेल पेरेज मीडिया के सामने आए तो उन्होंने जो आंकड़े बताए उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब तक समंदर और तट से 72 लाशें निकाली जा चुकी हैं। स्यूटा के प्रमुख जुआन जीसस के मुताबिक मोर्चरी में कुल 88 शव रखे गए हैं। इसमें से कुछ लोग डूब कर मरे थे। इस पूरी भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पेरेज ने बहुत दुखी मन से कहा, उन युवाओं और माताओं की हालत देखकर दिल दहल जाता है। अपनी जान जोखिम में डालकर छोटे छोटे बच्चों के साथ समंदर पार करना बताता है कि मजबूरी इंसान से क्या क्या करवा सकती है। अब सवाल यह है, क्या स्यूटा में क्या माहौल है? इस दर्दनाक हादसे के बाद स्यूटा प्रशासन ने ताराजाल तट पर 500 मीटर यानी करीब 1600 फीट लंबी तैरती हुई दीवार खड़ी कर दी है, ताकि कोई समंदर के रास्ते तैर कर ना पाए। तट पर स्पेन की पुलिस और सेना का कड़ा पहरा है। धीरे धीरे शहर में हालात सामान्य हो रहे हैं। स्यूटा की खास बात यह है कि यहाँ 4 अलग अलग संस्कृतियों के लोग बरसों से बहुत प्यार और सामंजस्य के साथ रहते हैं। अब वहाँ के बाजार, रेस्तरां और कैफे फिर से खुलने लगे हैं और जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है।
क्या सिर्फ सीमा पर दीवारें खड़ी कर देने से या समंदर में जाल बिछा देने से ये अवैध घुसपैठ रुक जाएगी? जब तक गरीबी, बेरोजगारी और तस्करी का ये झूठा जाल खत्म नहीं होगा, तब तक क्या कोई मासूम समंदर में कूदने से रुकेगा? स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी साफ कहा है कि तस्करों की फैलाई अफवाहों से बचकर रहने की जरूरत है। लेकिन अफसोस, इस एक अफवाह की कीमत 70 से ज्यादा बेकसूर लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।